वेलकम टू प्रीत्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हमने देखा साउंड वेव क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है और लाउडनेस क्या होती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को पढ़ने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वेव और वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड क्या होता है। Now we will see what is frequency of sound. Number of complete waves or cycles produced in 1 second is called frequency of sound. ठीक है, तो यहाँ पे एक साउंड वेव बनी हुई है। ठीक है, ये ग्राफ है साउंड वेव का, जिसमें ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये है साउंड वेव। ठीक है, हमें पता है कि वन वेव कितनी होती है। वन वेव होती है क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के। ठीक है, क्रेस्ट होता है ऊपर उठा हुआ रीजन, वेव का ऊपर उठा हुआ रीजन, इसे हम क्रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डिप्रेशन है यानी कि ये जो गड्ढा बना हुआ है वेव में, इसे हम बोलते हैं ट्रफ। और एक क्रेस्ट और ट्रफ को मिला के बनती है वन वेव, और ये जो एक वेव होती है इसी को हम बोलते हैं वेव लेंथ। ठीक है, तो ये जो वेव है ये है 1। ठीक है, ये यहाँ से 2, फिर ये हो गई 2, फिर यहाँ से 3, फिर यहाँ से 4। ठीक है, कितनी वेव्स हैं यहाँ पे? 4 वेव्स हैं। ठीक है, एक वेव कैसे होती है? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के। ठीक है, ये हो गई 1। ठीक है, फिर एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के ये हो गई 2, और एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिला के ये हो गई 3, और एक क्रेस्ट एक और ट्रफ को मिला के ये हो गई 4। तो इस साउंड वेव में कितनी वेव्स हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो कितनी वेव्स हुई? 4 वेव्स हुई। तो ये जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है, इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी वेव्स हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकली हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, पर सेकेंड मोर देन द फ्रीक्वेंसी इज मोर। ठीक है, जितनी ऑसिलेशन हुई, जितनी वाइब्रेशन हुई पार्टिकल की, ठीक है, अगर वो ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? साउंड की ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा वेव निकली हैं एक सेकेंड के अंदर, ज़्यादा वेव निकली हैं तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, इफ़ अ नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड लेस, अगर एक सेकेंड में बहुत कम ऑसिलेशन हुई है, बहुत कम वेव्स निकली हैं, ऐसे बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को नापते किस में है? यूनिट क्या होती है? जैसे लेंथ को नापने की यूनिट मीटर होती है, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को नापने की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं हर्ट्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने देखा था कि कितनी वेव्स है, यहाँ पे कितनी साउंड वेव्स है? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 4 साउंड वेव्स हैं, लेकिन एक सेकेंड, ये एक्स एक्सिस हमको बता रहा है टाइम। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है 1 सेकेंड, और एक सेकेंड में कितनी वेव निकली है? 1 वेव। ठीक है, तो 1 सेकेंड में 1 वेव निकली है तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1 हर्ट्स। ठीक है, हर्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं कम है, लेस है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो है फ्रीक्वेंसी साउंड की। अब नेक्स्ट केस, यहाँ पे ये है फिर से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है साउंड का ग्राफ, साउंड वेव का ग्राफ। यहाँ पे हमने देखा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स हैं? 1 2 3। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में कितनी वेव्स निकली? 3 वेव्स निकली। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि 3 हर्ट्स, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी हुई, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मतलब एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स निकली। अगर ज़्यादा निकली तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर एक सेकेंड के अंदर बहुत कम वेव्स निकली तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड।